हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। और सेट थ्योरी के वीडियोज में अभी हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स के लॉज के बारे में जान रहे हैं। और आज हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी दो सेट ए और बी के लिए डिमॉर्गन्स का लॉ है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, और दूसरा है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर पहले आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, तब उसका कंप्लीमेंट निकालना है, और आरएचएस में पहले ए और बी का कंप्लीमेंट निकाल लेना है, तब उसका इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। इसी प्रकार दूसरे लॉ में भी पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तब उसका कंप्लीमेंट निकालना है, और आरएचएस में पहले ए और बी का कंप्लीमेंट निकाल करके तब उसका यूनियन निकालना है। तो अगर यहाँ पर यूनियन हो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पर यूनियन का ऑपरेशन होता है। तो इस लॉ को हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो एक एग्जांपल की सहायता से ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को वेरीफाई करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसके की एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। एक सेट ए मान लेते हैं जिसके की एलिमेंट्स हैं 2 3, और एक दूसरा सेट बी मान लेते हैं जिसके की एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस निकालने के लिए ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होंगे 2 3। अब सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 4 5। इसके बाद हम लोग ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए सेट यूनिवर्सल सेट यू में से सेट ए यूनियन बी को माइनस कर लेना है। तो आपको सेट यू में से 2 3 4 5 को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको लिख देना है। 2 3 4 5 को छोड़ करके 1 और 6 इस सेट में आ रहा है। तो ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हुआ। अब आरएचएस को कैलकुलेट करने के लिए पहले ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यू में से सेट ए को माइनस करके लिखेंगे, दैट इज 2 और 3 को छोड़ करके लिखेंगे। तो 1 4 5 और 6 इसके एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यू में से बी को माइनस करके लिखेंगे, दैट इज 3 4 5 को छोड़कर लिखेंगे। 3 4 5 को छोड़कर 1 2 6। अब आरएचएस के लिए हम लोग ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो इस प्रकार ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल है, दैट इज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इस प्रकार यह लॉ वेरीफाई हो गया। तो अब इस लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए इस सेट को दिखाते हैं कि इसका सबसेट होगा, फिर इस सेट को दिखा देंगे कि इसका सबसेट होगा, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो इस सेट को इसका सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देन एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंप्लाइज करता है कि एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में के कंप्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन के बदले हम लोग यहाँ पर एंड लिखेंगे, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में यूनियन के बदले एंड लिख लेते हैं। एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का। दिस इंप्लाइज दैट अब एक्स ए का एलिमेंट नहीं हो तो ए कंप्लीमेंट में होगा, एंड एक्स एलिमेंट होगा बी कंप्लीमेंट में। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एलिमेंट होगा ए कंप्लीमेंट। अब एंड के बदले इंटरसेक्शन का यूज करेंगे क्योंकि बिलोंग्स टू है बी कंप्लीमेंट। तो इस प्रकार इस सेट का एलिमेंट इसमें भी है, देयरफॉर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। तो इसे हम लोग एक मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग अब इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। देन y एलिमेंट है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंप्लाइज करता है y एलिमेंट है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन के बदले एंड y एलिमेंट है कंप्लीमेंट ऑफ बी।
दिस इंप्लाइज दैट कि y एलिमेंट नहीं होगा, a कंप्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, एंड y does not belongs to b. This implies that y does not belongs to a union b. This implies that अगर y अब a यूनियन b में नहीं है तो y एलिमेंट होगा a यूनियन b के कंप्लीमेंट में। तो इस प्रकार ये सेट भी इसका सबसेट है। देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी सबसेट है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी के। तो इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 ये इसका सबसेट है और एंड फ्रॉम 2 ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ B के। तो इस प्रकार ये लॉ साबित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे डिमॉर्गन्स लॉ को भी साबित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ऑपरेशंस ऑन सेट्स के कुछ और लॉज के बारे में हम लोग जानेंगे।